गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लू जो बैठ के शिंग का एड्रेस ढूंढ रहा होता है, पर उसे भी एड्रेस नहीं मिल रहा होता क्योंकि वे तो कॉल अटेंड नहीं कर रही होती। कहने लगता है कि अभी नहीं, हम कौन सी घर पर छोड़ेंगे, मिस जिशिंग का तो एड्रेस ही नहीं मिल रहा। हांतिंग उसकी बात सुनकर कहने लगता है कि उसकी कोई एक दोस्त तो नहीं है, और भी तो दोस्त हैं। तो कहने लगता है कि हाँ और भी दोस्त हैं। वैसे ही जिशिंग को वॉमिट जैसा होने लगता है, तो ये उसे ठीक कर रहा होता है, जबकि लू कहने लगता है कि विंडो ओपन कर दो, पर हांतिंग कहता है कि विंडो ओपन नहीं करना, उसका और भी दिल खराब होगा। अब वैसे शिंग को नींद आ जाती है, तो उसका सर कार के साथ लगने वाला होता है, तो जल्दी से हांतिंग उसके सर के नीचे हाथ रखते हैं। तो अब फिर अपना कोट उतार कर उसके ऊपर दे देता और अपनी टाई को भी लूज कर लेता है। और यहाँ पर लू जो उसका ड्रेस ढूंढने पर लगा हुआ था, देखता है कि शाओ मैंग तो लाइव स्ट्रीम कर रही है, तो उसकी लाइव स्ट्रीम देखने के लिए चला जाता है। पर लाइव स्ट्रीम में वो जब बातें कर रही होती और लू को देखते साथ ही उसे गुस्सा आ ही रहा होता है। और इधर लू सोचा होता है कि मैंने वॉल्यूम को स्लो क्यों नहीं किया, मैं फिर से इनके सामने इसकी लाइव स्ट्रीम देखने के लिए क्यों चला गया। अब इसके पास उसकी कोई कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं, इसी वजह से लाइव स्ट्रीम में बोल देता है कि तुम्हारी रूममेट हमारे पास है, इसलिए घर का एड्रेस बताओ। तो ये भी देखने लगती है कि क्या जिशिंग घर पर नहीं आई, तब इसने उसको एड्रेस बता दिया था। और इधर शिंग जो हांतिंग की गोद में सर रखकर सो जाती है। अब उसको घर तक ले आए थे, और घर पर लेकर आने के बाद हांतिंग उसको सोफे पर लिटा देता और पूछा होता है कि क्या घर पर हनी है ताकि इसका नशा उतरे। पर शाओ मैंग के पास तो हनी होता ही नहीं है, तो कहने लगती है कि मैं शॉप से लेकर आती हूँ। ये देखकर लू कहने लगता है कि रात हो गया, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो वो तो उसके साथ चला जाता है, पर हांतिंग को तो शिंग जाने नहीं दे रही होती, उसकी टांग को पकड़ लेती है। कहने लगते है कि मुझसे दूर कहीं मत जाना। वो तो इसे ये चीज समझ रही होती है। अब ऐसे उसको प्यास लगती है, तो हांतिंग इतनी मुश्किल से उसके लिए पानी लेता है और उसे पानी पिलाता है, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी अपने आप से दूर नहीं जाने दे रही होती है। वो उसके लिए टिश्यू भी पकड़ता है, उसे फेस साफ करता है। अब उसे ये होता है कि मुझे कोट पकड़ के इसके ऊपर देना चाहिए, पर कोट तक अम्ब्रेला तो जाता है, पर चेयर की बैग से भी कोट नीचे गिर जाता है। अब यहाँ से तो इसकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, पर भी हिम्मत नहीं हारता और किसी न किसी तरह अपने आप को थोड़ा आगे करके अम्ब्रेला को फाइनली चेयर में डालकर चेयर को करीब ले आता और जैकेट को पकड़कर उसके ऊपर दे देता है। पर शिंग तो उसको फिर भी छोड़ नहीं रही होती है, बल्कि ये चंद समझकर उसे बात करने लगते, कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ देती हूँ, प्लीज मेरे पास आ जाओ, मुझे ना छोड़ कर जाओ। और रोने लग जाते, उसका हाथ पकड़ कर भी अपने फेस पर रखती है। हांतिंग भी उसे कुछ नहीं कह रहा होता। जब वो बार बार पूछ रही होती है कि मुझसे ब्रेकअप नहीं करोगे ना, और साथ में रो भी रही होती है, पर हांतिंग उसे बोल देता है कि ऐसा नहीं होने वाला, जिसकी वजह से वो और रोते रोते सो जाती है। अब ये देखकर हांतिंग पहले उसके ऊपर अच्छे से जैकेट देता और फिर उसके आंसू को भी साफ कर देता है। अब शाओ मैंग जो लू के पैसे देने लगती, क्योंकि हनी उसने ही बाय करके दिया था, तो वो इसको अपनी वुइचेट दे रहा होता है, वो भी इसको ऐड नहीं कर रही होती। तो वो कहता है कि मैंने अपना अकाउंट इसलिए नहीं दिया क्योंकि वुइचेट लेना देना इजी हो जाता है, तो मैंने इसलिए तुम्हें वुइचेट देना, चलो जल्दी से मुझे ऐड करो, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। ये बात सुनकर वो उसको ऐड कर लेती है, क्योंकि उसने आके शिंग की आज हेल्प चुकी थी, घर तक लेकर आया था। अब दोनों जैसे ही अंदर आते हैं, तो फाइनली शिंग हांतिंग को छोड़ देती है और हांतिंग भी लू के साथ बाय करते हुए जाने लगता है कि तुम अब अपनी दोस्त को खुद ही संभालो। वैसे हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि शिंग अपने बेड पर सुबह में उठती और सबसे पहले तो हनी ड्रिंक पीती, और उसके बाद जब बाहर आती है तो देखती है कि उसकी सभी फ्रेंड्स उसकी तरफ ही देख रही होती हैं, पर ये तो उनके सामने पानी पी रही थी। अब उन लोगों को इस तरह देखते देखकर पूछे लगते है कि क्या हुआ, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। लिली से कहने लगती है कि क्या तुम्हें याद है कि कल तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो वो कहती है कि मैंने बार बार जाकर ड्रिंक की थी, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, और मैं बेड तक कैसे पहुंची, मैं बेड से कैसे उठी। तो यहाँ पर शाओ मैंग उसे बता देते हैं कि तुम्हें हांतिंग घर तक लेकर आया, वो तुम्हें बार में मिला था। अब हांतिंग का सुनते ही फौरन से पूछते कि मेरे कपड़ों को किसने चेंज किया। तो शाओ मैंग कहती है कि ऑफ कोर्स मैंने चेंज किए। ये बात सुनने के बाद उसे हौसला आता है और फिर पूछे लगती है कि क्या तुम तीनों ही रात में यही थी। तो वो कहती है कि नहीं, हम तीनों यहाँ पर नहीं थी, बल्कि सिर्फ मैं थी, तुम थी, हांतिंग था और उसके साथ वही पागल लू था। और फिर उसको याद करवाने लगते है कि तुम सिंगिंग भी कर रही थी। तो दिखाया जाता है कि जब हांतिंग उनके घर से जाने लगता है, तो वैसे ही ये फ्रिज खोलकर उसके अंदर से ड्रिंक ले लेती और सिंगिंग करना स्टार्ट कर देती है। अब ये दोनों उसे रोक रहे होते हैं कि तुम्हें सिंगिंग नहीं करनी चाहिए, हम कल मिलकर सिंगिंग करेंगे, पर वो तो रुक ही नहीं रही होती और कह रही होती है कि मुझे और ड्रिंक करनी है। वो लोग उसे रोक रहे होते हैं कि तुम और ड्रिंक मत करो। हांतिंग को तो उस पर गुस्सा आ जाता है और गुस्से से बोलता है कि चुप करना है कि नहीं करना। तो उसके गुस्से को देखते हुए कहने लगती है कि तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, तुम मुझे डांट रहे हो, और उसको ड्रिंक देने लगती है कि तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करनी होगी, जबकि शाओ मैंग उसे मना कर रही होती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वह कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये हांतिंग है जो भी है, इसे मेरे साथ ड्रिंक और सिंगिंग तो करनी होगी। और उसके डांटने पर कहने लगती है कि तुमने इतने सालों से तो मुझे कभी डांटा नहीं, तो आज तुमने मुझे क्यों डांटा, और चेयर पर खड़े होकर सिंगिंग करने लग जाती है। अब ये देखकर तो हांतिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको उठाकर उसके रूम की तरफ लेकर जाने लगता है। और फिर शाओ मैंग ये चंद की एक चीज भी देने लगती है कि वो जल्दी में तुम्हारे लिए कुछ छोड़ कर गया था, और उसे पूछ रही होती है कि तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की, क्या तुम्हारी और ये चंद में कोई लड़ाई हुई है। तो यहाँ पर वो अपने दोस्तों को बता देती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। ये सुनकर तो उसकी दोस्तें शॉक हो जाती, उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि इतने सालों का रिलेशनशिप ऐसे कैसे खत्म हो सकता है, पर उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करती और ना ही वो उनकी बातों का आंस देती है। इसी वजह से लिली कहती है कि तुम्हें जाकर और सोना चाहिए। तो लिली की बात सुनकर कहती है कि हाँ मुझे और सोना चाहिए। ये कहकर वहाँ से सोने के लिए चली जाती है। अब उसके जाने के बाद उसकी दोस्तें डिस्कस कर रही होती हैं
कि ये सब क्या चल रहा है, इन दोनों का ब्रेकअप कैसे हो गया। जबकि शामन कहती है कि मैं अभी ये को कॉल करती हूँ, पर लिली उसे मना कर देती है कि तुम्हें अभी उसे कॉल नहीं करनी चाहिए, क्या पता इन दोनों में दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाए, तो दोनों के बीच में हमें नहीं आना चाहिए। और यहाँ शिंग भी अपने रूम में जाने के बाद भी ये की चैट को ओपन करके देख रही होती है और जैसी मोबाइल रखती है वैसे उसे हानतिंग का भी मैसेज आ जाता है जो उससे प्रोजेक्ट और रिसर्च के बारे में पूछा होता है कि न्यू रिसर्च करना कब स्टार्ट करोगी। अब उसके इतने मैसेजेस को देखकर कह देती है कि मैं इस पर जल्दी काम करूंगी। तो ये भी उसके आगे से बोल देता है कि ब्रेकफास्ट करना मत भूलना क्योंकि अब तुम्हारे पास वॉमिट करने का भी कुछ नहीं बचा। ये मैसेज देखने के बाद उसे अपने आप पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इम्बेसमेंट हो रही होती है कि उसने क्या किया। और वैसे ही इसके बाद से जेशिंग वापस से अपने कामों पर लग जाती और हॉस्पिटल्स वगैरह में भी जाकर डाटा वगैरह कलेक्ट कर रही होती और कंपनी में भी आकर काम कर रही होती है। और एक सुबह जब काम के लिए जा रही होती है तो कुछ कपल्स को देखकर उसका अपना भी ये के साथ गुजारा हुआ टाइम याद आ रहा होता है। ये देखकर वापस से सैड हो गई थी। अब जेशिंग की दोस्त जो उसके घर पर होती है तो लिली पूछने लगती है कि जेशिंग कहाँ पर है और फिर उन्हें याद आता है कि वो तो अपने आप को काम में बहुत ही ज्यादा बिजी रखती ताकि वो येचन को भुला पाए। लिली को तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को लेकर काफी फिक्र हो रही होती है कि उसे इतना भी काम नहीं करना चाहिए और फिर इस बात को सोचकर खुश हो जाती है कि इस केस में वैसे मिस्टर हान ने उसकी काफी हेल्प की है। और इधर जेशिंग जो मिस्टर हान को मैसेज कर करके सब कुछ बता रही होती है कि उसने रिसर्च का काम कितना कर लिया और कितने टाइम में वो अपना काम कंप्लीट कर लेगी। वैसे उसका असिस्टेंट आकर से पूछता है कि अभी तक मिस जेशिंग ने अपना काम रिसर्च का सबमिट नहीं करवाया। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं क्योंकि उसने उसको थोड़ा टाइम आज के लिए दे दिया था। और इधर हमें हॉस्पिटल में येचन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पास वे भी पहुंच जाती है और वे को देखकर कहने लगता है कि क्या आज भी तुम मीटिंग के लिए आई हो। तो वो बताती है कि हाँ मैं मीटिंग के लिए आई हूँ। तो कहने लगता है कि तुम्हें मेरे और जेशिंग के बारे में तो पता लग चुका होगा। तो वह कहती है कि हाँ मुझे पता लग गया है और ये भी पता है कि इतने सालों का रिलेशनशिप खत्म हो चुका है और तुम भी इस रिलेशनशिप को खत्म करने के बाद काफी हर्ट हो गए ना। अगर तुम्हें लव को लेकर ज्यादा बुरा लगे तो तुमने अपने काम में दिल लगाना है और काम को ज्यादा मेहनत से करना है। उसकी इस बात को सुनकर कॉफी पीने लगता है तो कहने लगती है कि कॉफी मत पियो, इस तरह तुम्हारी नींद और भी ज्यादा उठ जाएगी। ये बात सुनकर कॉफी नीचे कर देता है। तो वह कहती है कि क्या मैं तुम्हारे ऑफिस में जा सकती हूँ क्योंकि मेडिकल की चीजों को लेकर मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ और वही बातें मैं तुमसे डिस्कस करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। और इधर हानतिंग दिखाया जाता है जो किसी के साथ कॉपरेट कर रहा होता है बट वो शिंग की कंपनी के बारे में कुछ बातें करने लगता है। तो ये बात हानतिंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि वो उसकी कंपनी को लेकर बात क्यों कर रहा है और उसे ऐसा क्यों लगता है कि जिशिंग की कंपनी कुछ कर नहीं पाएगी। इसी वजह से वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ भी काम नहीं करूंगा। और वो उसकी यूएन कजन को भी लेकर बात कर रहा होता है और उसे समझा रहा होता है कि अगर तुम इसी तरह शिंग के पीछे लगे रहे तो शायद तुम्हारे हाथ से सब कुछ चला जाए। तो वो कहता है कि अगर मेरी कजन के पास जिशिंग ही नहीं होगी तो वो मुझसे सब कुछ कैसे ले सकती है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ऑफिस में आता तो उसका असिस्टेंट आकर बताने लगता है कि जिशिंग मैम को जल्दी काम करना होगा क्योंकि जो हमारे मुकाबले के लोग हैं वो जल्दी फास्ट काम करते हैं और इनके लिए भी चैलेंज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि काम ज्यादा और वो भी काम जल्दी करना होगा। अब इन्हीं बातों में हानतिंग उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा कभी ब्रेकअप हुआ। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स हुआ है। तो उसे कहता है कि रिकवरी में कितना टाइम लगता है। तो वो बोल देता है कि 1 से 2 मंथ लग जाते हैं। अब इसे तो जिशिंग की फिक्र होने लगती है पर वैसे जिशिंग का मैसेज आ जाता है कि मैं आज रात तक आपको काम सबमिट करवा दूंगी। तो वो उससे कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। और फिर उसके मैसेज से समझ नहीं पा रहा होता है कि वो ठीक हो गई होगी या नहीं ठीक हुई होगी, पर उसे ये भी होता है कि इसका काम जल्दी होने वाला है तो मुझे उसके आने का वेट करना चाहिए। अब ऑफिस में उसका वेट कर ही रहा होता है। वैसे ही जिशिंग आ जाती है और वो काफी खुश उसके पास अपना काम लेकर आती है दिखाने के लिए और इसके कमेंट्स वगैरह लेने के लिए। तो हानतिंग उसे कहने लगता है कि फाइनली तुम आ गई हो, मुझे तो लगा तुमने अपनी कंपनी को छोड़ दिया होगा। अब हानतिंग की ये बात सुनकर उसे सॉरी करने लगती है रात के लिए और कहती है कि मैं ड्रंक होकर कुछ भी बातें करती रहती हूँ। ये बात सुनकर हानतिंग तो उसके क्लोज जाने लगता है। ये पीछे पीछे होने लगता है पर पीछे तो अपस्टेयर्स आ गई थी और पीछे नहीं हो पा रही होती। वैसे ही हानतिंग इसके कॉर्ड के ऊपर से धागे को पकड़ लेता। कहने लगता है कि जब लोग ड्रंक होते हैं तो सच्ची बातें कह देते हैं। ये बात सुनते ही वो जल्दी से अपना काम उसे देने लगती है कि ये मैंने काम रिसर्च का कर लिया है, आप इसे देखकर कमेंट्स वगैरह कर देना। ये कहकर उसके टेबल पर रख देती और वहाँ से जाने लगती है पर हानतिंग को देखकर वहीं पर रुक जाती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।